ट्रंप ने ऐसा धमाका किया है कि मोदी के मेक इन इंडिया ख्वाब की फाउंडेशन को हिला के रख दिया है। सिर्फ एक जुमले में ट्रंप ने इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को तबाह कर दिया है। कपड़ा, ज्वेलरी, कारपेट, सी फूड सब पर ऐसा टैक्स लगाया है कि अमेरिका में एक्सपोर्ट इम्पॉसिबल ही समझो। रशिया से दोस्ती का असली बिल इंडिया पर फटा है क्योंकि चाइना तो सेफली निकल गया है, जो इंडिया से भी ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है रशिया से। ट्रंप ने चाइना पर भी 150% तारीफ लगाया था और बदले में चाइना ने भी उस पर 130% तारीफ लगा दिया और चाइना ने साथ में रेयर अर्थ एलिमेंट्स को रोकने की धमकी भी दी, तो ट्रंप पीछे हट गया और 90 दिन के लिए समझौता कर लिया और वही समझौता कुछ दिनों पहले 90 दिन के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। लेकिन इंडिया के पास तो ऐसा कुछ भी नहीं कि वो ट्रंप को मना सके या धमकी लगा सके। इस वक्त इंडिया के बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स पैनिक में हैं। अमेरिकन क्लाइंट्स की तरफ से सीधे मैसेज आ रहे हैं कि अपनी मशीनें उठाओ और चाइना, वियतनाम या बांग्लादेश शिफ्ट हो जाओ। इंडिया के सबसे बड़े गारमेंट एक्सपोर्टर ने बयान दिया है कि 50% तारीफ पे कोई बिजनेस पॉसिबल नहीं है और ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं, पूरे एक्सपोर्ट सेक्टर का यही हाल है। पिछली दफ़ा जब ट्रंप ने इंडिया पर तारीफ लगाया था तो उसने इंडिया को तारीफ किंग कहकर छेड़ा था। ये बेसिकली ट्रंप ने मोदी को ताना मारा था कि जब दूसरे मुल्कों की चीज़ें तुम्हारे मुल्क में आती हैं तो तुम उन पर इतना ज़्यादा टैक्स लगाते हो और जब मैं तुम्हारी चीज़ों पर टैक्स लगा रहा हूँ तो तुम चीख रहे हो। और इस बार खेल सिर्फ ट्रेड का नहीं, इंडिया को रशिया से खरीदारी पर निशाना बनाया जा रहा है। ऑयल, मिसाइल्स, वेपन्स, फाइटर जेट्स सब का बिल ट्रंप ने डबल तारीफ की फॉर्म में इंडिया को बेच दिया है, जिसकी वजह से $87 बिलियन का मार्केट अब एक पहाड़ी के किनारे पर लटक रहा है। बस एक धक्का और सीधा खाई में गिर जाएगा। इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल रेटिंग एजेंसी ने इंडिया को वार्निंग जारी की है कि अगर ये 50% तारीफ ऐसे ही चलते रहे तो बहुत जल्द फॉरेन इन्वेस्टर्स बैग पैक करके भाग जाएंगे। और इसी बीच मोदी अपनी आवाम को ये चूरन बेच रहा है कि तुम मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स यूज़ करो। इस तरह हम अमेरिका के तारीफ से बच सकते हैं या उस तारीफ का जवाब दे सकते हैं, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला। तारीफ का असर एक्सपोर्ट पे होता है, इंपोर्ट पे नहीं। तारीफ का मतलब है कि जब इंडिया अपने प्रोडक्ट्स अमेरिका को बेचेगा तो अमेरिका उन पर 50% एक्स्ट्रा टैक्स लगाएगा। अगर इंडिया अमेरिकन प्रोडक्ट्स लेना बंद भी करे तब भी उनके एक्सपोर्टर्स को जो नुकसान हो रहा है वो कम नहीं होगा, क्योंकि यूएस से सिर्फ 2% जो वो पूरी दुनिया को माल सप्लाई करता है उसका सिर्फ 2% इंडिया को बेचता है, जबकि इंडिया अपनी टोटल एक्सपोर्ट का 17% अमेरिका को बेचता है। अब इसके पॉलिटिकल एंगल को देखते हैं। मोदी अपने सपोर्टर्स को ये कह के नेशनलिज्म का कार्ड खेल रहा है कि हम अपने देश की चीजें बनाएंगे और वही यूज करेंगे, अमेरिका से नहीं खरीदेंगे। लेकिन असली प्रॉब्लम ये है कि मेड इन इंडिया का रिप्लेसमेंट सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में ही चलेगा, एक्सपोर्ट का लॉस इससे कवर नहीं हो पाएगा। इसको आप जरा एक एग्जांपल से समझे कि अगर एक टेक्सटाइल मिल सिर्फ डोमेस्टिक डिमांड पर चले तो वो अपनी 100% कैपेसिटी पर नहीं चल सकती, क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड तो बहुत कम है। अगर सिर्फ वही डिमांड पूरी करनी है तो उसको अपने बहुत सारे एम्प्लॉयज को फायर करना पड़ेगा और बहुत सारी मशीनरीज पर काम रुक जाएगा। इस बाइकआउट से मोदी को पॉलिटिकल फायदा तो हो सकता है, लेकिन इकोनॉमिक डैमेज से वो नहीं बच पाएंगे जब तक इंडिया अल्टरनेटिव एक्सपोर्ट मार्केट्स यूरोप, मिडिल ईस्ट या अफ्रीका में नहीं ढूंढ लेता। और मोदी को इस बात का पता है। और अब इंडिया में एक नया काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इस काउंटडाउन का टारगेट है मोदी की कुर्सी। 2014 में जहां से मोदी का सपना शुरू हुआ था मेक इन इंडिया, आज वही सपना ट्रंप के तारीफ धमाके ने कचरे के डब्बे में डाल दिया है। कपड़े की मिल्स बंद हो रही हैं, इंपोर्टर्स ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं, आवाम बेरोजगार हो रही है। अगले आने वाले दिन इंडिया की इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और मोदी की कुर्सी का इम्तिहान होने वाले हैं। अगर ट्रंप से समझौता हो गया तो शायद फैक्ट्रीज बच जाएं, रोजगार वापस आए और मोदी अपना पोस्टर बचा ले। लेकिन अगर ये तारीफ का तूफान ऐसे ही चलता रहा तो एक्सपोर्ट बाजार टूट जाएगा, डॉलर महंगा होगा और घर घर में बेरोजगारी का तूफान चलेगा। इंडिया और चाइना पर तारीफ लगाने का असल मकसद रशिया और यूक्रेन की जंग को रोकना है, क्योंकि अगर इंडिया रशिया से ऑयल नहीं खरीदेगा तो रशिया फाइनेंशियली वीक हो जाएगा। या फिर इंडिया रशिया पर प्रेशर डाले कि या तो जंग रोक लो या फिर मुझे तुमसे तेल लेना बंद करना पड़ेगा। इसीलिए रशियन प्रेसिडेंट पुतिन और ट्रंप मीटिंग करने जा रहे हैं 15 अगस्त को, और उस मीटिंग का मेन मुद्दा यही होगा कि जंग रुकेगी या नहीं रुकेगी, या इंडिया पर जो तारीफ लगे हैं उसका क्या होगा।